अब बताओ, बिल्कुल ध्यान सुनना। तो बीसीएस सिद्धांत क्या है, ध्यान सुनो। तो बताओ, जैसे ही अति चालकता की प्राप्ति हुई, अति चालक की प्राप्ति हुई, सुपर कंडक्टर प्राप्त हुए, ठीक है। तो प्रैक्टिकल हुए, प्रैक्टिकल तथ्य अपन ने अध्ययन कर लिए, ठीक है। तो बताओ, इसकी सबसे पहले व्याख्या करने के लिए 3 साइंटिस्ट आ गया है, बार्दीन, कूपर और शाइफर। तो उन्होंने कहा कि भाई हम व्याख्या करेंगे कि अति चालकों में ऐसा क्यों हो रहा है। तो सबसे पहले इन्होंने व्याख्या करी। व्याख्या कैसे करी, ध्यान सुनना। तो बताओ, इन्होंने सबसे पहले क्या करी, परिकल्पना करी। कोई भी वैज्ञानिक किसी घटना की व्याख्या जब करता है तो पहले सोचता है, पहले क्या करता है, सोचता है कि भाई ऐसा होता होगा या ऐसा हो रहा होगा उसमें, ठीक है। परिकल्पना करता है, उस परिकल्पना से अगर प्रायोगिक घटनाओं की व्याख्या हो जाती है तो वो बन जाता है सिद्धांत। क्या बन जाता है, सिद्धांत बन जाता है, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा, ध्यान सुनना बिल्कुल। तो इन्होंने कहा कि अति चालकों में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, अति चालकों में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको इन्होंने क्या नाम दिया, अति चालन इलेक्ट्रॉन। क्या नाम दिया, अति चालन इलेक्ट्रॉन। और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि अति चालकों में, सुपर कंडक्टर्स में 2 प्रकार के इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार। एक चालक इलेक्ट्रॉन, दूसरे अति चालक इलेक्ट्रॉन। तो उन्होंने सबसे पहले क्या कहा कि अति चालकों में 2 प्रकार के इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। कौन कौन से, एक चालक इलेक्ट्रॉन, एक अति चालक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अब बताओ, जैसा अपन ये जानते हैं धातु में क्या बहती है, धारा बहती है। चालकों में क्या बहती है, धारा बहती है। कंडक्टर्स में क्या फ्लो होता है, करंट फ्लो होता है, ठीक है। क्यों होता है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। उनको अपन ने क्या नाम दिया था, चालन इलेक्ट्रॉन। चालक की बात करो, क्या नाम दिया था, चालन इलेक्ट्रॉन। किसने बताया था, लोरेंज और ड्रूडे ने। लोरेंज और ड्रूडे ने क्या बोला था, धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिनको चालन इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं अति चालकों में, अति चालकों की बात करें, अति चालकों में 2 प्रकार के इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, अति चालन इलेक्ट्रॉन एंड चालन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जब चालक अति चालक अवस्था में होता है, ध्यान सुनना, जब चालक अति चालक अवस्था में होता है तो अति चालन इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होती है और चालन इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है। और जब अति चालक चालक अवस्था में आ जाता है तो चालन इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा हो जाती है और अति चालन इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जिसको अपन ने कल देखा भी है, किस आधार पर, ऊर्जा स्तर के आधार पर, एनर्जी गैप के आधार पर, ऊर्जा गैप के आधार पर अपन ने कल देखा भी था कि जब चालक को अति चालक बना देते हैं तो फर्मी ऊर्जा स्तर के पास एक अन्य ऊर्जा स्तर बन जाता है, जिसके नीचे के इलेक्ट्रॉन को अपन क्या बोलते हैं, अति चालन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो उन्होंने ऐसा कहा। फिर उन्होंने क्या कहा कि अति चालकों में जो अति चालन इलेक्ट्रॉन है, अति चालकों में जो अति चालन इलेक्ट्रॉन है, इन अति चालन इलेक्ट्रॉनों में एक विशेष प्रकार की अन्योन्य क्रिया पाई जाती है। क्या बात बोली इन्होंने कि अति चालकों में जो अति चालन इलेक्ट्रॉन है, इनमें एक विशेष प्रकार की क्या पाई जाती है, अन्योन्य क्रिया पाई जाती है। कैसे अन्योन्य क्रिया, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। तो लगा कि विशेष प्रकार की अन्योन्य क्रिया पाई जाती है। इसमें क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से एक बंध द्वारा, एक बॉन्ड द्वारा, एक आबंध द्वारा बंधा हुआ होता है। क्या बोला इन्होंने, अति चालकों में अति चालन इलेक्ट्रॉन होता है, वो एक दूसरे से
एक आबंध द्वारा, एक बॉन्ड द्वारा क्या होता है बेटा, बंधे हुए होते हैं। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच क्या होता है, एक बंध होता है, बंध क्या होते हैं, बॉन्ड होते हैं। और अब तुम सोच रहे होगे सर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के मध्य बंध तो हमने आज तक सुना ही नहीं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के मध्य हमने तो बंध आज तक सुना ही नहीं। बताओ, तुमने H2 तो सुना होगा केमिस्ट्री में, तो H2 के HH के बीच में बंध नहीं होता है क्या? Cl2 होता है तो Cl माइनस के बीच बंध नहीं होता है क्या? तो ऐसे इन्होंने यहाँ पर क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या होता है बेटा, इनके मध्य एक बॉन्ड होता है, एक बंध होता है। अभी वो भी समझाऊंगा डिटेल में, सुनो। अभी तो इन्होंने क्या क्या बोला वो बता रहा हूँ, ठीक है। और इस बंध में जो इलेक्ट्रॉन बंधे हुए हैं, इस बंध में जो इलेक्ट्रॉन बंधे हुए हैं, उन इलेक्ट्रॉनों की विशेषताएं क्या होती है कि एक इलेक्ट्रॉन का चक्रण और संवेग, चक्रण और संवेग परिमाण में समान परंतु दिशा में विपरीत होता है। दूसरा वाला पहले वाले से, दूसरे वाले का पहले वाले से चक्रण है, जो संवेग है वो परिमाण में समान होगा, दिशा में क्या होगा, विपरीत होता है। तो पहली बात तो उन्होंने बोली, ध्यान सुनना। पहली बात क्या बोली कि भाई अतिचालकों में जो इलेक्ट्रॉन है, उन इलेक्ट्रॉन के मध्य क्या पाए जाते हैं, बंध पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक बंध द्वारा बंधे हुए होते हैं। उस बंध से जो इलेक्ट्रॉन बंधे हुए हैं, उनकी विशेषता ये है कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के मध्य जो उनका चक्रण है, चक्रण परिमाण में समान और दिशा में क्या है, विपरीत है। इसका मतलब ये हुआ, अगर एक के संवेग में कमी आएगी तो दूसरे के संवेग में क्या आएगी, वृद्धि। जैसे मान लो ये बीच में बंद है और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर दूसरा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो एक के संवेग में कमी आएगी तो दूसरे के संवेग में क्या आएगी, वृद्धि। दूसरे के संवेग में कमी आएगी तो पहले के संवेग में क्या आएगी, वृद्धि है। पहली बात तो उन्होंने बोली। अब दूसरी बात क्या बोली उन्होंने, दूसरी बात उन्होंने बोली कि जब इलेक्ट्रॉन गतिमान होते हैं, बता, जब इलेक्ट्रॉन अतिचालकों में जब इलेक्ट्रॉन गतिमान होंगे तो उनकी टक्कर किससे होती है, जल्दी लिख के बताओ। क्या मैंने आपको चालक में बता रखा है, जब चालक में इलेक्ट्रॉन गतिमान होते हैं तो उनकी टक्कर किससे होती है, जल्दी बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, धनायनों से। तो बिल्कुल ध्यान सुनना, बिल्कुल ध्यान सुनना। तो बेटा उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि भाई अतिचालक क्या होता है, प्रतिरोधकता जीरो होती है, अतिचालकों की रेसिस्टिविटी कितनी होती है, जीरो। तो उन्होंने इस सिद्धांत से प्रतिरोधकता जीरो भी साबित करके बताई। कैसे बताई, ध्यान सुनो। तो उन्होंने कहा कि भाई जब ये इलेक्ट्रॉन युग्म चलता है, जब इलेक्ट्रॉन युग्म चलता है और जब किसी धनायन से क्या होती है, टक्कर होती है, बड़ा क्या होगी, टक्कर होगी। तो जब इलेक्ट्रॉन युग्म चला, इलेक्ट्रॉन पेयर चला, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर की पॉजिटिव आयन से क्या हुआ, कोलिजन, बड़ा, तो क्या होगा बताओ, टक्कर होगी। तो टक्कर में एक के संवेग में, एक के मोमेंटम में क्या आएगी, कमी, ठीक है। और दूसरे के संवेग में क्या होगी, वृद्धि, ठीक है। अब सपोज मान लो इस यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन उसका संवेग है 2, यहाँ पर भी जो इलेक्ट्रॉन का संवेग कितना है, 2, ठीक है। तो पूरे पेयर का, पूरे युग्म का टोटल संवेग कितना है, 4, ठीक है। अब बेटा जैसे क्या हुआ, कोलिजन हुआ, जैसे टक्कर हुई, इसका संवेग मान लो 2 घट गया, इसका संवेग जो मोमेंटम था वो कितना हो गया, 2 घट गया, कितना हो गया, 0, और 2 इसका क्या हो गया, बढ़ गया। पहले इसका 2 था, बाद में कितना हो गया, 4, इसका 0 हो गया, इसका कितना हो गया, 4। बाद में भी पूरे युग्म का बताओ संवेग क्या रहा, 4 ही रहा, संवेग क्या रहा, 4 ही रहा। इसका मतलब संवेग में कोई परिवर्तन, संवेग में कोई परिवर्तन नहीं आया। और जब संवेग में कोई परिवर्तन नहीं आया मतलब वेग में भी कोई परिवर्तन नहीं आया, मतलब मोमेंटम चेंज नहीं हुआ, मतलब वेलोसिटी भी क्या नहीं हुई, चेंज नहीं हुई। और जब वेलोसिटी चेंज नहीं हुई इसका मतलब उसके मार्ग में कोई बाधा नहीं आई,
मतलब उसका कोई रेसिस्टेंस नहीं हुआ, उसके मार्ग में बाधा कितनी है, 0। मान लो अभी आप भाग रहे हो, कोई आपके टांग अड़ा दे बीच में, ठीक है, बाधा होने का मतलब क्या, वेग में कमी, या तो पड़ जाओगे इसका मतलब वेग कितना हो गया, 0, या तो स्लो जाओगे, वेग में क्या है, कमी, उसको बोलते हैं बेटा बाधा, ठीक है। तो कहने का मतलब तो उन्होंने यही कहा, तो उन्होंने क्या कहा, दोबारा सुन लो, दोनों बातें बता रहा हूँ। पहली बात क्या बोली उन्होंने कि भाई अतिचालकों में इलेक्ट्रॉन के मध्य एक अन्योन्य क्रिया पाई जाती है, ठीक है। कैसे अन्योन्य क्रिया, इलेक्ट्रॉन के मध्य एक बंध बंधा हुआ होता है, उस बंध में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, उनका स्पिन एंड मोमेंटम सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन में होता है। इलेक्ट्रॉन का चक्रण और संवेग परिमाण में समान और दिशा में क्या होता है, विपरीत होता है। दूसरी बात उन्होंने क्या बोली, जब इलेक्ट्रॉन युग्म अतिचालकों में चलते हैं, और जब ये इलेक्ट्रॉन युग्म धन आयनों से टक्कर करते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन के संवेग में कमी आती है। ये इलेक्ट्रॉन पेयर जब सुपर कंडक्टर में चलेंगे तो पॉजिटिव आयन से कोलिजन करेंगे, तो एक के मोमेंटम एक का डिक्रीज होगा तो दूसरे का क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। एक के संवेग में कमी, दूसरे के संवेग में क्या हो जाएगी, वृद्धि। तो पूरे जो पेयर है उसका संवेग क्या रहेगा बेटा, कांस्टेंट रहेगा, संवेग नियत रहेगा, मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, मतलब वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट, वेग क्या रहेगा, नियत रहेगा। और जब वेग नियत रहेगा इसका मतलब उनके मार्ग में कोई बाधा नहीं आई, और कोई बाधा नहीं आई इसका मतलब रेसिस्टिविटी, प्रतिरोधकता कितनी है, 0। प्रतिरोधकता कितनी है, 0। प्रतिरोधकता 0 है तो प्रतिरोध भी कितना है, 0। फिर तीसरी बात उन्होंने क्या बोली, जैसे आप अतिचालकों का ताप बढ़ाओगे, जैसे आप अतिचालकों को गर्म करोगे, उनका टेम्परेचर हाई करोगे, बढ़ाओगे, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के मध्य ये जो बंध है ये टूट जाता है। इलेक्ट्रॉन के मध्य जो बॉन्ड था, बंध था, ये क्या हो जाता है, टूट जाता है। और जब इलेक्ट्रॉन के मध्य बंध टूट जाएगा तो इलेक्ट्रॉन वापिस कौन सी अवस्था में आ जाएंगे, चालन अवस्था में आ जाएंगे, चालन अवस्था में आते ही इलेक्ट्रॉन वापिस मुक्त हो जाएंगे, तो पदार्थ क्या बन जाएगा बेटा, चालक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, चालक बन जाएगा। तो 3 बातें उन्होंने बताई, ठीक है। अब ये तो उन्होंने बता दिया, ठीक है, पर इसकी कोई गारंटी नहीं थी कि भाई ये जो बोल रहे हैं, BCS जो बोल रहा है ये सही है या गलत है। पहले तो बेटा मॉडल ही था, ये पहले तो क्या था, मॉडल था। क्यों, क्योंकि उन्होंने परिकल्पना करी थी, ठीक है। और फिर क्या हुआ, इस मॉडल से जो अपन ने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है, अतिचालकों के प्रायोगिक गुणधर्म, जो प्रैक्टिकल बात अपन ने देखी है, इस मॉडल से उन प्रायोगिक बहुत सी बातों की क्या हो गई, व्याख्या हो गई। इस सिद्धांत ने या इस मॉडल ने क्या कर दी, जो भी प्रायोगिक बातें थी सुपर कंडक्टर की, अतिचालकों की, प्रैक्टिकल जो बातें थी, उन सब की क्या कर दी, व्याख्या कर दी। तो जब व्याख्या हो गई इसका मतलब जो BCS सिद्धांत है वो क्या है, सही माना गया। क्या माना गया, सही माना गया। तो उनके मॉडल नाम हटाकर क्या लगा दिया गया, सिद्धांत लगा दिया। क्या लगा दिया गया, सिद्धांत। तो उनको क्या मिलेगी, सफलता मिलेगी, ठीक है। तो लिखो अतिचालकों को समझाने के लिए बार्दीन, कूपर, श्नाइफर ने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया। फर्स्ट नंबर लिखो। इस सिद्धांत के अनुसार
इस सिद्धांत के अनुसार न्यून तापों पर गतिशील इलेक्ट्रॉन के बीच न्यून तापों पर गतिशील इलेक्ट्रॉन के बीच एक विशेष प्रकार की अन्योन्य क्रिया पाई जाती है। जिससे यहाँ इलेक्ट्रॉन आबंध युग्म बना लेते हैं। युग्म के दोनों इलेक्ट्रॉनों के चक्रण परिमाण में समान और दिशा में विपरीत होते हैं। परिमाण में समान और दिशा में विपरीत होते हैं। इसे कूपर युग्म कहते हैं। कूपर पेयर कहते हैं, कूपर युग्म कहते हैं। अब बेटा सेकंड नंबर डाल के लिखो। सेकंड नंबर, जब ये कूपर युग्म क्रिस्टल में गतिमान होते हैं, तो धनायनों से टक्कर के फलस्वरूप एक के संवेग में कमी और दूसरे के संवेग में वृद्धि से संतुलित हो जाती है। एक के संवेग में कमी दूसरे के संवेग में वृद्धि से संतुलित हो जाती है। अतः कूपर युग्म
अतः कूपर युग्म इस प्रकार व्यवहार करता है। अतः कूपर युग्म इस प्रकार व्यवहार करता है जैसे कि मार्ग में कोई अवरोध उपस्थित नहीं है। जैसे कि मार्ग में कोई अवरोध उपस्थित नहीं है, अतः क्रिस्टल का प्रतिरोध और प्रतिरोधकता प्रतिरोध और प्रतिरोधकता शून्य हो जाती है। थर्ड नंबर लिखो, ताप बढ़ाने पर थर्ड नंबर, ताप बढ़ाने पर कूपर युग्म टूट जाता है और इलेक्ट्रॉन पुनः मुक्त हो जाता है। इलेक्ट्रॉन पूरा मुक्त हो जाता है जिससे क्रिस्टल का जिससे क्रिस्टल का प्रतिरोध बढ़ जाता है। लिख लिया। चलो अब लिखो बताओ, अब आपको मैं समझाता हूं कि इलेक्ट्रॉनों के बीच जो अन्योन्य क्रिया हो रही है वो कैसे हो रही है, उसकी व्याख्या किसने करी। भाई इन्होंने तो बोल दिया, बीसीएस ने तो बोल दिया कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा ऐसा हो रहा है। फिर बाद में एक साइंटिस्ट आया कोलिक नामक वैज्ञानिक आया, उसने इलेक्ट्रॉन के बीच क्या अंतःक्रिया हो रही है, क्या इंटरेक्शन हो रहा है, उसके बारे में बताया कि भाई जो बॉन्ड बन रहा है ये बंद बन रहा है, आबंध बन रहा है, कैसे बन रहा है। देखो तो लिखो अगला टॉपिक, कूपर युग्म ध्यान सुनना, बिल्कुल ध्यान से सुनना बबलू। तो बताओ न्यून तापों पर इलेक्ट्रॉन के मध्य जो बंध बन रहा है उसको समझाने के लिए कोलिक नामक वैज्ञानिक ने बताया, किसने, कोलिक नामक वैज्ञानिक ने बताया कि
जब न्यून तापों पर इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, क्या आते हैं, एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, मतलब पास आते हैं। ध्यान सुनना। तो बताओ जब इलेक्ट्रॉन की टक्कर होती है, मान लो ये आ रहा है K1 संवेग से, किससे आ रही है, K1 संवेग से आ रहा है, और ये आ रहा है बताओ K2 संवेग से। ठीक है, एक आया K1 मोमेंटम से, दूसरा आया K2 मोमेंटम से। ठीक है, अब बताओ क्या हुई, टक्कर हुई, क्या हुई, टक्कर हुई। ध्यान सुनना। बताओ जब इलेक्ट्रॉन टक्कर करता है, तो सब बता रखा है मैंने आपको, क्रिस्टल में जब इलेक्ट्रॉन टक्कर करता है तो मान लिया इससे यहां से क्या चला, फोनोन चला, क्या चला, फोनोन, जिसका संवेग कितना है बताओ, डेल्टा के, क्या चला, फोनोन चला। अब बताओ K1 इलेक्ट्रॉन का संवेग कितना था, K1 था, इसकी टक्कर हुई, टक्कर होते ही डेल्टा के संवेग का फोनोन निकल गया। मतलब जैसे टक्कर होती है ऊर्जा का ह्रास होता है, जब भी टक्कर होती है एनर्जी का लॉस होता है, तो एनर्जी का लॉस किसके रूप में हो रहा है, यहाँ पर फोनोन के रूप में हो रहा है। तो जैसे इलेक्ट्रॉन की टक्कर हुई, टक्कर होते ही क्या हुआ, डेल्टा के संवेग का फोनोन निकल गया, डेल्टा के संवेग का क्या निकल गया, फोनोन। तो बताओ इस पहले वाले इलेक्ट्रॉन का संवेग कितना बचा, जल्दी बताओ, लिख के चैट सेक्शन में। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। कितना बचेगा बताओ, K1 माइनस डेल्टा के। दोबारा सुन लो, सबको लिखना है, बच्चे को लिखना है। बच्चे को लिखना है। दोबारा सुन लो। तो बड़ा क्रिस्टल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन दूसरे के संपर्क में आते हैं, वो संपर्क में आते हैं मतलब अन्योन्य क्रिया से टक्कर हुई, तो टक्कर होती है, तो टक्कर में क्या होता है, ऊर्जा का ह्रास होता है। और ऊर्जा का ह्रास यहाँ किसके रूप में हो रहा है, फोनोन के रूप में हो रहा है। किसके रूप में, फोनोन के रूप में। अब बच्चे के माइंड में आती है सर यहाँ पर फोनोन क्यों लिया, सर यहाँ फोनोन क्यों ले रहे हो, ये क्या है बबलू, फोनोन। सर यहाँ पर ऊर्जा ह्रास फोनोन के रूप में क्यों ले रहे हो, क्योंकि बेटा मैंने आपको बताया था क्रिस्टल में जब इलेक्ट्रॉन की टक्कर होती है या क्रिस्टल को जब अपन ऊर्जा देते हैं, परमाणु जब कंपन करते हैं, तो कौन सी तरंग चलती है, प्रत्यास्थ तरंग चलती है, प्रत्यास्थ इलास्टिक वेव चलती है। और क्रिस्टल में इलास्टिक वेव जब चलती है तो उस इलास्टिक वेव का क्वांटा कौन होता है, फोनोन। कौन होता है, फोनोन। तो जो ऊर्जा ह्रास होगा, एनर्जी लॉस भी किसके रूप में होगा, फोनोन के रूप में होगा। किसके रूप में, फोनोन के रूप में। इसीलिए यहाँ पर अपन किसके ले रहे हैं, फोनोन को ले रहे हैं। ठीक है, तो कॉलिंग ने ये बोला कि जब भी दो इलेक्ट्रॉन दूसरे के संपर्क में आते हैं, उनके बीच अन्योन्य क्रिया होती है। अन्योन्य क्रिया से क्या होता है कि एक फोनोन निकलता है। ठीक है, अब बताओ फोनोन का समय कितना, डेल्टा के, इसका समय कितना बचा, K1 माइनस डेल्टा के। तो ये फोनोन कौन ग्रहण कर लेता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन। तो बताओ डेल्टा के डेल्टा के समय का फोनोन इसके पास आएगा, ये ग्रहण कर लेगा फोनोन को। तो बताओ
इसका संवेग कितना हो जाएगा, दूसरे वाले का कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ। वेरी गुड, कितना हो जाएगा बताओ, k2 वेक्टर प्लस डेल्टा k वेक्टर कर लो। वेरी गुड। अब बेटा मुझे बताओ टक्कर से पहले का कुल संवेग कितना था, बिफोर कोलिजन टोटल मोमेंटम कितना था, जल्दी बताओ। टक्कर से पहले का कुल संवेग, वेरी गुड 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 वेरी गुड। अब बताओ टक्कर के बाद का कुल संवेग, टक्कर के बाद का कुल संवेग, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मतलब आगे तुम्हारे समझ में। कुछ बच्चे आंसर नहीं दे रहे हैं, कुछ बच्चे आंसर नहीं दे रहे हैं, खुद को ही नगण्य मान के बैठे हुए हैं। कुछ बच्चे आंसर नहीं दे रहे, खुद को ही नगण्य मान के बैठे हुए हैं। नगण्य मान के ना बैठे अपने आप को। अब बताओ, ध्यान सुनो। तो इसका मतलब संवेग क्या है, कांस्टेंट। जब संवेग कांस्टेंट है मतलब वेग कांस्टेंट है, वो वेग कांस्टेंट मतलब कोई बाधा नहीं है। जब कोई बाधा ही नहीं आई मतलब प्रतिरोधकता कितनी, 0। तो इसी को अपन क्या बोल रहे हैं, इसी को अपन क्या बोलते हैं बबलू, कूपर युग्म। ठीक है। तो कौलिक नामक वैज्ञानिक ने क्या बोला कि न्यून तापों पर, ध्यान सुना, कौलिक नामक वैज्ञानिक ने बताया कि न्यून तापों पर, लो टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन के मध्य एक विशेष प्रकार की क्या पाई जाती है, अन्योन्य क्रिया पाई जाती है। इनके मध्य फोनोन का आदान प्रदान होता है। ये क्या है, फोनोन का आदान प्रदान हो रहा है। फोनोन के आदान प्रदान से इलेक्ट्रॉन के बीच क्या बन जाता है, बॉन्ड बन जाता है। क्या बन गया, बंध बन जाता है। ठीक है, जिससे उनका संवेग क्या हो जाता है, कांस्टेंट। संवेग कांस्टेंट रहता है, उनका चक्रण परिमाण में समान दिशा में क्या रहता है, विपरीत रहता है। और वैसे भी पाउली ने बोला कि भैया डब्बे में जब तुम इलेक्ट्रॉन भरोगे तो ऐसे ना भरकर ऐसे भरो। भरते ना केमिस्ट्री में, एक का डंडा, एक का तीर ऊपर, दूसरे का नीचे। क्यों भरते हो ऐसे, ऐसे भरते हो ना, हाँ या ना में जवाब तो दो। जब डब्बे में इलेक्ट्रॉन भरते हो इसका मतलब क्या हुआ, चक्रण विपरीत है। चक्रण क्या है, विपरीत। ठीक है। तो कौलिक ने बेटा ये बोला कि इलेक्ट्रॉनों के बीच फोनोन के आदान प्रदान से, वेरी गुड, फोनोन के आदान प्रदान से क्या होता है, अन्योन्य क्रिया होती है, जिससे उनके मध्य क्या बन जाता है, बंध बन जाता है। लिखा दूं तो बताओ, लिखो, न्यून तापों पर इलेक्ट्रॉन के बीच, न्यून तापों पर इलेक्ट्रॉन के बीच अन्योन्य क्रिया को, न्यून तापों पर इलेक्ट्रॉन के बीच अन्योन्य क्रिया को कोहलिक नामक वैज्ञानिक ने समझाया और बताया कि न्यून तापों पर जब गतिशील इलेक्ट्रॉन, न्यून तापों पर गतिशील इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के
संपर्क में आते हैं, एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, तो उनके बीच फोनोन नामक कण के आदान प्रदान से फोनोन नामक कण के आदान प्रदान से क्या लिखा? फोनोन कण के आदान प्रदान से, आगे लिखो उसके, फोनोन कण के आदान प्रदान से एक आबंध युग्म बना लेते हैं, एक आबंध युग्म बना लेते हैं जिसे कूपर युग्म कहते हैं, अगली लाइन से लिखो, कूपर युग्म को नीचे चित्र में दर्शाया गया है, कूपर युग्म को नीचे चित्र में दर्शाया गया। बनाओ उसको फटाफट, बनते ही यस बोल देना, बनते ही यस। बन गए हो? सबका बन गया? वेरी गुड। इसमें लिखो बताओ, अब इसके नीचे लिखो, इसमें एक इलेक्ट्रॉन K1 संवेग से आ रहा है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन K1 संवेग से आ रहा है, K1 संवेग से आ रहा है, जो डेल्टा के संवेग का फोनोन उत्सर्जन करके इसमें एक इलेक्ट्रॉन K1 संवेग से आ रहा है, जो डेल्टा के संवेग का फोनोन उत्सर्जन करके K1 माइनस डेल्टा के संवेग से चला जाता है, K1 माइनस डेल्टा के संवेग से चला जाता है। आगे लिखो, दूसरा इलेक्ट्रॉन K2 संवेग से आ रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन K2 संवेग से आ रहा है, जो डेल्टा के संवेग के फोनोन का
जो डेल्टा के संवेग के फोनोन का अवशोषण करके K2 प्लस डेल्टा के संवेग से K2 प्लस डेल्टा के संवेग से चला जाता है। K2 प्लस डेल्टा के संवेग से चला जाता है। इस प्रकार टक्कर के बावजूद भी इनके संवेग में कोई परिवर्तन नहीं आता है। इनके संवेग में कोई परिवर्तन नहीं आता है।